आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के युद्ध खंड का आज 23वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है विष्णु का वृंदा को छलना और वृंदा का विष्णु को श्राप प्रदान। जब पार्वती देवी ने विष्णु जी को आज्ञा दे दिया तब विष्णु जी पार्वती देवी की आज्ञा को पाकर जालंधर के घर में जाकर वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार करने लगे। तब विष्णु जी ने वृंदा को एक स्वप्न दिखाया। तब विष्णु भगवान ने अपनी माया से वृंदा को एक स्वप्न दिखाया कि स्वयं विष्णु अपने नगर के एक उद्यान में निवास कर रहे हैं और उसका पति जालंधर ने अपने शरीर में तेल लगाए नंगे शरीर होकर महिष पर चढ़ा हुआ है। जालंधर के गले में फूलों की माला है और उसको जालंधर को चारों ओर से मांसाहारी पशुओं ने घेरे रखा है और जालंधर के चारों तरफ अंधेरा बना हुआ है। जब वृंदा सोकर उठती है प्रातःकाल तो उसे इस दुःस्वप्न पर विचार करने लग गई। इस दुःस्वप्न को सोच सोचकर वो दुखी होने लग गई और रोने लग गई। फिर जालंधर की पत्नी वृंदा दुखी होकर वन वन में भटकने लग गई। अपने पति जालंधर को वो ढूंढने लग गई। तभी उसने वन में दो भयानक राक्षसों को देखा। इन राक्षसों को देखकर वृंदा अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहा। तभी वृंदा को एक शांत मौनी तपस्वी मुनि को देखा और इस तपस्वी के साथ दो शिष्य थे। तब वृंदा उस भयानक राक्षसों से भागते हुए तपस्वी के शरण में चली गई और रोने लगी और बोली कि हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में आई हुई हूँ। तब उस मुनि ने एक हुंकार भरी जिससे दोनों राक्षस भाग गए। तब वृंदा भयमुक्त होकर तपस्वी को प्रणाम करी और बोलती है कि हे दया सिंधु, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने इन दुष्ट राक्षसों से मेरी रक्षा की है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप कृपा करके मेरे बात को सुनिए और उसका निदान करिए। हे मुनि, मेरे पति जालंधर शिव जी से युद्ध करने गए हुए हैं और वहाँ मेरे पति किस प्रकार से हैं, कृपया मुझे बताइए। वृंदा की बात को सुनकर वो मुनि जो थे वो मौन हो गए और इधर उधर देखने लग गए। तभी उसी समय दो बानर मुनि के अगल बगल आ गए और प्रणाम करके वहीं पर स्थित हो गए और मुनि का इशारा पाकर दोनों बानर आकाश में उड़ गए और एक क्षण में शरीर विहीन जालंधर का सिर लेकर मुनि के समक्ष खड़े हो गए। तब वृंदा अपने पति जालंधर की मृत्यु देखकर वो रोने लग गई, विलाप करने लग गई और कहती, हे प्रभु, मुझे सुख देने वाले आज आप मुझ निरपराध अपनी वल्लभा से क्यों नहीं बोलते। अपने पति के सर को लेकर वो रोने लग गई। जिसने विष्णु सहित समस्त देवताओं को जीत लिया हो, उस त्रैलोक विजयी वीर को एक सामान्य तपस्वी ने किस प्रकार से मार डाला। हे दैत्य सत्तम, रुद्र तत्व को न जानने के कारण आपने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तो आपकी सेवा करते करते शिव तत्व को जान लिया था। हे नाथ,
शिव कोई और नहीं है, शिव जी तो साक्षात ब्रह्म हैं। पतिव्रत धर्म में रहने वाली वृंदा जोर जोर से विलाप करने लग गई, रोने लग गई और कहती है, मुनि श्रेष्ठ, मेरे ऊपर कृपा करके मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए। मैं जानती हूँ आप इसे जीवित करने में सर्वसमर्थ हैं, अतः हे मुनीश्वर, मेरे प्राणनाथ को जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहते हैं, वृंदा, तुम्हारा पति शिव जी के साथ युद्ध कर रहा था और शिव जी के साथ युद्ध करते करते शिव जी ने इसका वध कर दिया और शिव जी के द्वारा मारा गया हुआ व्यक्ति उसको कोई जीवित नहीं कर सकता है, पर तुम मेरी शरणागत हो, ये इसलिए धर्म बनता है मैं इसको जीवित कर देता हूँ। तभी चूँकि वो जो तपस्वी था वो कोई और नहीं थे, वो स्वयं विष्णु भगवान थे। तभी विष्णु रूपी मुनि तपस्वी ने जालंधर को जीवित कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। अपने पति जालंधर को जीवित देखकर वृंदा प्रसन्न हो गई और अपने पति के साथ कुछ दिन उसी वन में रमण करने लग गई। एक दिन वृंदा अपने पति के साथ शयन करने वाली ही थी, तब उसने विष्णु जी को देख लिया और पहचान लिया और गुस्से में बोलती है कि हे विष्णु, आपने अपनी माया से मुझे ठग लिया, मेरा पति व्रत धर्म आपने अपनी माया से भ्रष्ट कर दिया। हे विष्णु, मेरा श्राप है। हे विष्णु भगवान, मेरा श्राप आपको है कि जो 2 राक्षस आपने भेजा था, आपने दिखाया था, वही राक्षस के द्वारा आपकी भार्या का अपहरण होगा और आप भी इसी तरह बन बन भटकेंगे। इतना बोलकर वृंदा जो है अग्नि में प्रवेश कर गई और वृंदा का तेज जब अग्नि में प्रवेश करती है तो वृंदा का एक तेज निकलता है पतिव्रत धर्म का, वो सीधे पार्वती देवी के शरीर में प्रवेश कर गई। और इतना देखते ही जितने देवता थे सभी लोग हाथ जोड़कर वृंदा को प्रणाम करने लग गए और वृंदा की जय जयकार करने लग गए। इसी के साथ शिव महापुराण जी के युद्ध खंड का ये 23वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।